हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में हो और अगर आपके सिलेबस में, ये बात तो कहने की है ही नहीं क्योंकि हर ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में जो आपका अप्लाइड मैथ सेकेंड है तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और साथ साथ अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और एक बात बता देना चाहता हूँ, जो आपका मैथ सेकंड का जो पेपर है उसका लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जाएगा। अक्सर क्वेश्चन आपके डिफ़िकल्ट होंगे, तो ये बात पहले मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप कल के डेट में ये ना कहो सर आपने बताया नहीं था। और अभी तक आपने, जैसे आप फिजिक्स सेकंड की बात करो या मैंने आपको इंग्लिश का पेपर बताया, वो सारा पेपर आपने देखा होगा, जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया उसी अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ तक कि अप्लाइड मैकेनिक्स की भी बात बता रहा हूँ। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता था जो मेरी इस वीडियो से 45 से 55 नंबर के बीच में क्वेश्चन आएंगे और 100% लगभग 40 प्लस जाता था। लेकिन मैथ के वीडियो में मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हो और जो टॉपिक मैंने बताया अगर इतना आप कर लोगे तो मैं पासिंग की गारंटी लेता हूँ। अब नहीं कहूँगा 40-45, मतलब ही नहीं है जो इसमें से 40-45 नंबर पूछ ले। सच्चाई बताना ज़्यादा बेहतर है, समझ रहे हो ना? क्यों फ़ायदा यार बच्चों को गलत रास्ता दिखा के फिर आप कल के डेट में बोलोगे सर आपने बताया नहीं था। तो अगर आपको ये जो टॉपिक बता रहा हूँ अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको बताता हूँ आप 30 से लेके 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर लोगे, इतनी की गारंटी है। इसके बाद आप अपना देख लेना। और साथ साथ जो बच्चे हमारे सिविल ब्रांच के हैं, आपका जो नेक्स्ट पेपर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का होने वाला है, तो जिन भी स्टूडेंट को अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का फ्री क्लासेस ज्वाइन करना है विदाउट एनी चार्जेस, तो आप लोग मुझे मैसेज डाल सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सअप नंबर है जो सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिएगा, कॉलेज नेम, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। मैं मैथ की भी क्लासेज लेता, लेकिन आज जो है 11 जुलाई, आप ऐसे मानिए जो कल जो हमारे स्टूडेंट है कल 11 जुलाई को जो जिन बच्चों का पेपर होने वाला है 6 सेमेस्टर वाले, तो उनका लास्ट पेपर था सिविल का और सबसे हार्ड सब्जेक्ट था स्टील स्ट्रक्चर, जो मैं पूरे दिन बिजी रहा। और अभी मानो आप 9:30 बज रहा है रात के और मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है जो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो जो आपका अप्लाइड मैथ सेकंड का जो पेपर होने वाला है इसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई टीचर कह रहा है ईजी है, मानो ही मत, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आज तक मैंने इतने वीडियो डाले, किसी भी वीडियो में मैंने ये बात कहा, मैं यहाँ तक दावा कर देता था जो 40-45 से अब आप नंबर इजीली कर लोगे। लेकिन आज के वीडियो में मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि पेपर का लेवल डिफिकल्ट है भाई, कॉमन सी बात है। और जब पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा तो कोई भी कह देगा जो भाई आप क्वेश्चन जो है वो कम अटेम्प्ट करोगे। लेकिन मैं आपको जो रास्ता बता रहा हूँ उसी रास्ता के अकॉर्डिंग आप तैयारी रखिएगा। 100% है, टॉप करने की गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन पासिंग इजीली हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक करना है उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर, देखिए आपका 60 नंबर का पेपर है, 60 में आपको पासिंग के लिए 20 नंबर चाहिए। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, तो आप पहले अपने 20 नंबर को कंफर्म कर लो जो भाई ये 20 नंबर तो मुझे चाहिए, उसके बाद टॉप तो हम बाद में कर लेंगे। तो इसके लिए आपको 3 टॉपिक सर बता रहे, अगर आपने वो टॉपिक कर लिया तो 100% है आप पासिंग मार्क्स के काफी करीब आ जाओगे। जिस बच्चे ने स्टैटिक्स को छोड़ा उनकी कंपार्टमेंट फिक्स है। याद रखना आपके सारे सिलेबस में सबसे आसान जो टॉपिक है वो स्टैटिक्स है, और आपको स्टैटिक्स में सिर्फ 4 न्यूमेरिकल करने, 4 के अलावा 5वां न्यूमेरिकल आप टच मत करना। एक बेसिक मीन का न्यूमेरिकल देख लेना, एक मीडियन का देख लेना, एक मोड का देख लेना। इन तीनों में एक एमसीक्यू क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे वो कह देंगे जो भाई कोई क्वेश्चन दे देंगे 2, 4, 6, 8, आपको कह देंगे इसका मीन बताओ, या कह देंगे आप इसका मीडियन बताओ, या कह देंगे इसका मोड बताओ, तो इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। सॉरी, इसका मोड अगर मान लो मैं 2 लिख देता हूं तो जो सबसे ज्यादा वह रिवाइज हो रहा है वो मोड है, और मीडियन मोड और आपका जैसे मीन निकालना तो इजी है, वो तो आपको आता होगा। सेकंड जो आपको टॉपिक करना है न्यूमेरिकल ऑफ मीन डेविएशन, और एक सर ने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर जिस बच्चे ने इस दोनों टॉपिक को छोड़ा, याद रखना देखो स्टैटिक्स में एक मीन, मीडियन, मोड, एक आपका क्या है जो मीन डेविएशन का न्यूमेरिकल, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमेरिकल, और बेसिक न्यूमेरिकल ऑफ मीन, मोड और मीडियन भी करने हैं जो आपके 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने स्टैटिक्स कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं 8 से लेके 12 नंबर की तैयारी आपकी यहां से हो गई। मिनिमम मान लो 10 नंबर में लेके चलता हूं जो आपने 10 नंबर की तैयारी कर ली। इट मींस अगर कोई बच्चा स्टैटिक्स को अच्छे तरीके से कर लेता है, स्टैटिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है,
ना मीन के, ना मीडियन के, ना मोड के, जितना हो रगड़ दो क्वेश्चन को। और एक मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आप इतना कर लेते हो तो 8 से 12 नंबर, एवरेज सर ने 10 नंबर मान लिया। और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, और मैंने काफी सारे बच्चों को इसके बारे में नोट्स भी दे रखा है। तो इतना कर लो, आप पासिंग के आधे आ गए। अब आता हूं आधे कैसे करोगे। तो एक आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं, ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल, एक ये टॉपिक आपको करना है। एक आपका है, सर ने बताया सॉफ्टवेयर को लेके मैटलैब के बारे में देख लेना क्या है, और एक आपको बेसिक क्वेश्चन ऑफ लिमिट। अगर आप ये 3 टॉपिक कर लेते हो, एक आपका ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, एक सर ने बताया मैटलैब के बारे में, और भी जो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में एक बार डिटेल देख लीजिएगा। गूगल पे या यूट्यूब पे भी कई सारी आपको वीडियो दिख जाएगी जिनमें इन सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, तो आप उनकी वीडियो देख लो। तो ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, बेसिक क्वेश्चन ऑफ लिमिट, और एक सर ने आपको बता दिया एक्सप्लेन मैटलैब के बारे में, और एक आप मैक्सिमा एंड मिनिमम देख लो। अगर ये टॉपिक आप देख लेते हो तो इसका वेटेज होगा 8 से लेके, आप ऐसे मानिए 6 से लेके 8 नंबर। मतलब आपको सर ने क्या बताया, देखना 10 नंबर ये, और ऐसे मान लो 8, 18 नंबर हो गए। अब आपको कितने नंबर चाहिए, पहले ये समझ लो जो पासिंग तो पहले हो जाए, टॉप तो बाद में कर लेंगे अगले सेमेस्टर भी। पेपर जाके देखो ना, तुम्हारे पसीना निकल जाए ना इस पेपर में तो मेरा नाम बदल देना, सर ने कहा था वीडियो में। आपको भरोसा ना हो मत करो भरोसा, पेपर जाके दो, उस दिन याद करिएगा एग्जाम हॉल में, ये मेरी गारंटी रही। लेकिन मैं आपको जो जिस अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पहले आप स्टैटिक्स कर लीजिए, 8-10 नंबर यहां से हो गया। फिर आप ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, एक आपका बेसिक क्वेश्चन ऑफ लिमिट, एक आप मैटलैब, और एक सर ने बताया मैक्सिमम मिनिमम। ये आपके 7 से 8 नंबर इजिली दे देंगे, हो गया 18 नंबर। अब गेम देखो क्या करना है आपको। फिर उसके बाद बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन देखना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये 3 टॉपिक अगर आपने कर लिया, बेसिक और न्यूमेरिकल ऑफ लिमिट, लिमिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप इतने टॉपिक को देख लेते हो तो जहां तक मुझे लग रहा है, जो आप ऐसे मानिए 25 नंबर के लायक बन गए। मतलब सर ने क्या बताया, इंटीग्रेशन देखो, सबसे पहले स्टैटिक करो, स्टैटिक्स के बाद सर ने बताया ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल देखो। उसके बाद आपको क्या है, इंटीग्रेशन अच्छे से करना। इंटीग्रेशन में बेसिक पहले तो फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, जैसे साइन थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा, तो ये सारी बातें। फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी होगा और बाय पार्ट भी होगा, ये रहा। और बेसिक न्यूमेरिकल ऑन लिमिट, इतना कर लीजिए तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, जितना मैंने अभी तक बताया, आप 22 से लेके 25 नंबर के हो गए। इसकी गारंटी मेरी रही। क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अरे कितना भी हार्ड हो जाएगा पेपर, ये थोड़ी ना सर से बाहर जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो। अप्लाइड मैकेनिक्स सब कह रहे थे सर कुछ नहीं समझ आ रहा है, हार्ड है, कुछ नहीं है, टुच्चा सा पेपर आता है अप्लाइड मैकेनिक्स का, वो निकाल दिया। ये पेपर थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, एक पेपर तो कम से कम अपने मन से दो। और सर वो बता रहे, ऐसा नहीं है पासिंग मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, सब करवा ही रहा हूँ। देन उसके बाद डिफरेंशिएशन में आपको जो करना है, डिफरेंशिएशन में बेटा सबसे पहले आप अभी जैसे मान लो आपके पास अभी मेरे अकॉर्डिंग 36 घंटा के करीब टाइम है, आप 5 से 6 घंटा स्टैटिक्स को दीजिए, 3 से 4 घंटा इंटीग्रेशन को दीजिए, 1.5 से 2 घंटा जो बेसिक टॉपिक है उसे दीजिए, और जो टाइम बच गया उसे आप डिफरेंशिएशन में डिवाइड करो। और डिफरेंशिएशन में बेसिक क्वेश्चन करना है, जैसे पहले तो आपको फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए सारी डिफरेंशिएशन के। देन उसके बाद आप लोगों में एक होगा प्रोडक्ट रूल, एक होगा क्वोशिएंट रूल, इनके बारे में और इनके बेस न्यूमेरिकल आपको करने हैं। और एक सिंगल थ्योरम होता है, जैसे साइन थीटा को आप प्रूव करके बताओ, कॉस थीटा को करके बताओ, अगर टाइम बचे तो वो भी आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट सर ने बताया मैक्सिमा एंड मिनिमा। बस इतने क्वेश्चन सर ने बताए आपको डिफरेंशिएशन में करना है। अगर आप ये पूरा कर लेते हो जितना मैंने अभी तक बताया, तो आप कम से कम ऐसे मानिए 25 से लेके 35 नंबर के बीच में इजीली क्वेश्चन टच कर लोगे। और पासिंग मार्क्स सर ने बताया सिर्फ आपके क्या है 20 से। और एक कॉन्सेप्ट बता दूं, याद रखना, जो आपके सेक्शन ए होगा इसमें आपसे अक्सर जो क्वेश्चन होगा, अक्सर क्वेश्चन की बात बता रहा हूं, वो फॉर्मूला होगा। और जो आपका सेक्शन बी है ये आपसे छोटे क्वेश्चन होंगे, जैसे मीन पूछ लेंगे, मीडियन पूछ लेंगे, मोड पूछ लेंगे, ये सारी बातें। सेक्शन जो आपका सी होगा ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा, और सेक्शन डी जो है ये भी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा। सेक्शन सी और डी के लिए मैंने सारा बताया। और बेसिक जो आपको करना है, फिर एक बार देख लो, स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड देखना है, न्यूमेरिकल ऑफ मीन डेविएशन, न्यूमेरिकल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटीग्रेशन में बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लिमिट, ये आपके हो गए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अरे कुछ मत देखो, सिर्फ 2 टॉपिक देखना है, ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन में बेसिक फॉर्मूला, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वोशिएंट रूल और मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में और लिमिट के बारे में, बेसिक क्वेश्चन ऑफ लिमिट। अगर आप ये सारे टॉपिक देख लेते हो तो टॉप करने की गारंटी मैं नहीं लेता, फेल आपको कोई नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मेरी रही।
तो यही सारा अपडेट है, लेकिन याद रखना ये सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए, अगले सेमेस्टर से ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं होगा। तो जिन भी बच्चों को सिविल के 3rd सेमेस्टर के, अगर आपको 2nd सेमेस्टर का जो आपका एक सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर उनकी क्लासेस लेनी हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर डला है, वहाँ आप मुझे मैसेज करके इजीली मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, वहाँ से क्लासेस लीजिएगा। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। आई होप आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। बाय ऑल ऑफ यू।